पश्चिम बंगाल के टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को लेकर पूरे देश में चर्चा है। और चर्चा इस लिहाज से है कि अयोध्या के जिस विवादित ढांचे को गिराकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई, उसी बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुमायूं कबीर ने उसी 6 तारीख को किया जिस दिन उस विवादित ढांचे को गिराया गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर को लेकर हंगामा मचा है। और हंगामा अब इस लिहाज से है कि हुमायूं कबीर ने शनिवार को 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और इस मौके पर 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने हाथों में ईंट ली हुई थी। और इस मामले में विवाद बढ़ते ही टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। और इस मामले में टीएमसी और बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी भी हो रही है। टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी में बीजेपी के एजेंट बनकर आए थे, जबकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के भीतर ही लड़ाई चल रही है। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हुमायूं कबीर एक वक्त बीजेपी में थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यह भी आपको बता दें कि वो साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हुमायूं कबीर ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी से शुरू किया और इसी पार्टी में रहकर वो विधायक बने और इसके बाद वो टीएमसी में आए और ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन 3 साल के भीतर ही उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी में शामिल हो गए। हुमायूं कबीर की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। हुमायूं कबीर ज्यादा दिन तक बीजेपी में भी नहीं रहे और 2021 में वो टीएमसी में वापस लौटे और फिर भरतपुर की सीट से विधायक बने। इस बार उनकी बयानबाजियों को लेकर विवाद हुआ और पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। हुमायूं कबीर का विवादों से पुराना नाता है। नवंबर 2024 में हुमायूं कबीर को टीएमसी में रहते हुए नोटिस जारी किया गया था क्योंकि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में मुर्शिदाबाद के साथ ही आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इसमें सऊदी अरब से आए धार्मिक नेता भी शामिल हुए। हुमायूं कबीर ने कहा कि 3 साल में मस्जिद को बनाकर वो तैयार कर देंगे। एक डेडलाइन भी उन्होंने अपनी तरफ से पब्लिक के बीच रखी। कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर कई सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं, टीएमसी को डेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन टीएमसी का यह आरोप कि हुमायूं कबीर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और ये सब कुछ बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यह आरोप तृणमूल कांग्रेस लगा रही है, ममता बनर्जी लगा रही है।